विशेष स्रोत सामग्री पर आधारित आज के इस गहन चर्चा में स्वागत है। जी। आज हम जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के विचारों के प्रकाश में ब्रह्म, जीव और माया को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारा मकसद है इन बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाओं को खोलना कि ये परम सत्य ब्रह्म क्या है, हम जो जीव है, हमारी आत्मा, उसका स्वरूप कैसा है, और ये जो माया है, जो भ्रामक शक्ति कही जाती है, ये कैसे काम करती है। हाँ, और ये सब हम वैदिक शास्त्रों और दर्शन के नजरिए से देखेंगे, जैसा स्रोत में दिया गया है। बिल्कुल। तो फिर चलिए इस विषय में गहराई से उतरते हैं। जी। तो सबसे पहले स्रोत याद दिलाता है कि अध्यात्म की खोज क्यों होती है। दुख से पूरी तरह छुटकारा और परमानंद की प्राप्ति, है ना? हाँ, यही दो मूल लक्ष्य हैं। और ज्ञान के लिए हिंदू वैदिक धर्म में वो प्रस्थानत्रय, श्रुति, स्मृति, न्याय मुख्य माने गए हैं। तो इस आधार पर स्रोत ब्रह्म के बारे में क्या कहता है, उसकी अवधारणा क्या है? देखिए, ब्रह्म शब्द का अर्थ ही है जो स्वयं बड़ा हो और दूसरों को बड़ा करे, और उसका जो असल स्वरूप है वो है आनंद। आनंद, सत्य और चित नहीं। सत यानी अस्तित्व और चित यानी चेतना। ये तो उस आनंद स्वरूप ब्रह्म के, आप कह सकते हैं, विशेषण है, उसकी स्वाभाविक शक्तियां हैं। असल तत्व तो आनंद ही है, और ब्रह्म में अनंत शक्तियां हैं। अनंत शक्तियां। अच्छा, इसका मतलब जैसे वो एक ही समय में साकार भी हो सकता है और निराकार भी? बिल्कुल। इन्हीं शक्तियों के कारण वो सगुण भी है, साकार भी, जैसे राम या कृष्ण, और साथ ही निर्गुण, निराकार भी। एक भी है, अनेक भी हो सकता है एक ही समय पर। ये सब उसकी अनंत शक्तियों से ही संभव है। और सूत्र में इसके 3 स्वरूप बताए गए हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जी हाँ, ब्रह्म यानी वो निराकार सर्वव्यापी सत्ता, परमात्मा यानी हर जीव के हृदय में रहने वाला अंश, और भगवान मतलब वो सगुण साकार रूप जिसमें सारी शक्तियां पूर्ण रूप से प्रकट होती हैं। और स्रोत्र में भगवान के रूप में श्री कृष्ण को ही परम सत्ता बताया गया है। स्रोत में श्री कृष्ण को ही वो परम भगवान, पुरुषोत्तम कहा गया है, जो सर्वशक्तिमान हैं, सबके आधार हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार जैसे सारे विरोधी धर्मों के भी आधार हैं। अनंत दिव्य गुणों के सागर हैं, वही परम स्रोत हैं। ये तो ब्रह्म की एक बहुत ही विस्तृत तस्वीर हुई। चलिए अब दूसरे तत्व पर आते हैं, जीव। जीव का क्या अर्थ बताया गया है स्रोत में? जीव का अर्थ है जो स्वयं जीवित रहे और दूसरों को भी जीवित रखे। जैसे हम अपने लिए मैं कहते हैं, वो आत्मा ही जीव है। अच्छा, जो शरीर को भी चेतना देता है। हाँ, ये शरीर तो जड़ है, आत्मा की चेतना से ही ये इंद्रियां, मन, बुद्धि सब काम करते हैं। आत्मा निकल रहा है तो सब बेकार। तो जीव का मूल स्वरूप हुआ चैतन्य यानी चेतना। और इसकी प्रकृति कैसी है? क्या ये भौतिक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि जीव की प्रकृति दिव्य है। वो हमारी इन भौतिक इंद्रियों से, मन बुद्धि की पकड़ से, यहाँ तक कि विज्ञान के उपकरणों की पहुंच से भी एकदम परे है। दायरा पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और उनसे बनी चीजों तक ही है। आत्मा इन पांचों से बनी ही नहीं है। वो दिव्य है, चेतन है। इसलिए उसे ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना किसी मशीन से नाप सकते हैं। इसलिए स्रोत कहता है कि जीव को सही माने में जानना है तो उसका एकमात्र तरीका शास्त्र ही है, श्रुति और स्मृति, क्योंकि ये ज्ञान दिव्य स्तर से आया है। ये वाकई एक महत्वपूर्ण बात है हमारी भौतिक समझ की सीमाओं के बारे में। अच्छा, तो अब जीव और भगवान के संबंध पर आते हैं। स्रोत कहता है जीव भगवान की शक्ति भी है और अंश भी। ये थोड़ा समझाएंगे? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की मुख्यतः 3 शक्तियां बताई गई हैं। परा या स्वरूप शक्ति, जिससे उनका धाम, रूप, लीला आदि प्रकट होते हैं। दूसरी जीव शक्ति, जिससे हम सब असंख्य जीव प्रकट होते हैं। और तीसरी माया या अविद्या शक्ति, जिससे ये भौतिक संसार बनता है। 3 शक्तियां, परा, जीव और माया। ठीक है। हाँ, हालांकि गीता में समझने के लिए इन्हें 2 में बांट दिया है। परा, जिसमें जीव को शामिल कर लिया, और अपरा यानी माया। तो जीव भगवान का अंश है, ये तो ठीक है। हाँ। पर किस शक्ति से जुड़ा हुआ अंश है? इसमें क्या कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क है, और यह समझना बहुत जरूरी है। स्रोत स्पष्ट करता है कि जीव श्री कृष्ण का अंश तो है, पर वो जीव शक्ति से युक्त श्री कृष्ण का अंश है। जीव शक्ति से युक्त, पराशक्ति से युक्त क्यों नहीं? पराशक्ति से युक्त जो अंश होते हैं उन्हें स्वांश कहते हैं। जैसे भगवान के विभिन्न अवतार, राम, नरसिंह आदि, वो भगवान के ही समान सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान होते हैं।
पर जीव विभिन्नांश है, यानी भिन्न अंश। वो अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है। अच्छा, और माया शक्ति का अंश क्यों नहीं हो सकता? उसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो जीव चेतन है और माया जड़ है ना? तो चेतन जड़ का अंश कैसे होगा? हाँ, ये तो सही बात है। और दूसरा, माया तो भगवान से हमेशा दूर रहती है, उनके सामने टिक ही नहीं सकती, जैसे अंधेरा सूरज के सामने नहीं टिकता। तो फिर माया शक्ति से युक्त भगवान का तो प्रश्न ही नहीं उठता, जिसका अंश जीव हो सके। इसलिए निष्कर्ष यही है कि जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का ही अंश है। क्या इसके लिए स्रोत में कोई शास्त्रीय प्रमाण भी दिया गया है? हाँ, कई हैं। गीता में भगवान खुद कहते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। इस लोक में सभी जीव मेरे ही सनातन अंश हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वेदों में भी आता है, पादोस्य विश्वाभूतानि, सारे भूत यानी जीव उनके एक पाद, एक अंश मात्र हैं। और ये अंश सनातन है, इसका मतलब? सनातन मतलब हमेशा से है। ऐसा नहीं कि हम कभी बने थे, हम हमेशा से भगवान के अंश थे, हैं और रहेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है। स्रोत में भेद अभेद शब्द आया है, यानी अंतर भी और समानता भी। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? हाँ, पहली नजर में लग सकता है, पर दर्शन इसे अचिंत्य भेद अभेद कहता है। अचिंत्य मतलब जो हमारी सीमित बुद्धि से पूरी तरह समझा न जा सके, पर है सत्य। अच्छा, अचिंत्य भेद अभेद। तो पहले अभेद यानी समानताएं क्या हैं? समानताएं ये हैं कि भगवान भी चेतन है, जीव भी चेतन है। भगवान का स्वरूप नराकृति है, तो जीव का भी मूल स्वरूप नराकृति ही है, भले ही यहाँ 84 लाख योनियों में घूमता फिरे। भगवान के दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि हैं, जीव के पास भी सूक्ष्म शरीर में ये सब हैं। भगवान अनादि हैं, जीव भी अनादि, मतलब हमेशा से है। इन्हीं समानताओं के आधार पर वेदों में वो वाक्य आते हैं, जैसे तत्त्वमसि, तुम वही हो, या अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, जो तात्विक एकता दिखाते हैं। अंतर भी बहुत है, और क्या वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? स्रोत के अनुसार अंतर बहुत ज्यादा है और बहुत मौलिक है। देखिए, भगवान सृष्टा है, बनाने वाले। जीव सृज्य है, बनाया गया। वो प्रेरक है, जीव प्रेरित। वो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं। जीव अल्पज्ञ है, थोड़ा जानता है। हाँ, ये तो बड़े अंतर है। और सुनिए, वो सर्वशक्तिमान है, जीव अल्पशक्तिमान। वो आधार हैं, जीव आधे यानी उन पर टिका हुआ। वो स्वामी है, जीव उनका नित्य दास है। वो अंशी यानी पूर्ण है, जीव केवल अंश यानी हिस्सा है। इतने सारे अंतर। जी, और इनके लिए भी उपनिषदों और वेदांत सूत्रों के प्रमाण दिए गए हैं, जैसे पृथगात्मानम प्रेरतारम च मत्वा। आत्मा और प्रेरक परमात्मा को अलग अलग जानकर ही मुक्ति मिलती है। अच्छा, देखता है। वेदांत सूत्र भी कहते हैं भेद व्यप्यदेशाच्च। शास्त्रों में भेद का स्पष्ट कथन है। स्थित्यदनाभ्यांच, स्थिति और भोग के कारण भी भेद है। तो मतलब समानताएं हैं, पर अंतर कहीं ज्यादा और गहरे हैं। हाँ, स्रोत का यही निष्कर्ष है। समानताएं तत्व के स्तर पर हैं, पर व्यवहार में, स्वरूप में, शक्ति में, ज्ञान में अंतर अनगिनत है। इसीलिए संबंध भेद अभेद है, पर भेद की प्रधानता है। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, अंश ही रहता है। ये भेद अभेद का संतुलन समझना वाकई बहुत सूक्ष्म है। अब एक और दिलचस्प सवाल पर आते हैं। आत्मा का आकार, स्रोत में इस पर क्या चर्चा है? क्या वो अणु है, विभु है, या शरीर के बराबर है? हाँ, ये भी एक बड़ा प्रश्न रहा है दर्शन में। स्रोत बताता है कि मुख्य 3 मत हैं। कुछ कहते हैं आत्मा अणु है, परमाणु से भी सूक्ष्म। अणु, अच्छा। कुछ कहते हैं देह परिमाण, यानी जिस शरीर में है उसी आकार की हो जाती है, जैसे चींटी में छोटी, हाथी में बड़ी। उनका तर्क है कि अणु होती तो पूरे शरीर में चेतना कैसे फैलती। ये भी सोचने वाली बात है। और तीसरा मत? तीसरा है कि आत्मा विभु है, यानी सर्वव्यापक, कण कण में है, वही आत्मा सब में है। 3 अलग अलग मत। तो फिर शास्त्रों का क्या कहना है? स्रोत किस नतीजे पर पहुंचता है? स्रोत बिल्कुल स्पष्ट बताता है कि शास्त्रों का, खासकर उपनिषदों का एक मत निर्णय है कि जीव अणु ही है, अविश्वसनीय रूप से सूक्ष्म। अणु, प्रमाण क्या है इसके? कठोपनिषद कहता है अणोर नियान, अणु से भी अणु है।
मुंडकोपनिषद कहता है एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो, ये अणुआत्मा चित्त से जानने योग्य है। और श्वेताश्वतर उपनिषद तो कमाल का वर्णन करता है। क्या? वो कहता है बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः, मतलब बाल की नोक का 100वां हिस्सा करो और फिर उसका भी 100वां हिस्सा करो, उतना सूक्ष्म जीव को जानो। बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा है ना? ये तो कल्पना से भी परे है ना? लेकिन फिर वही सवाल, अगर आत्मा इतनी सूक्ष्म अणु बराबर है तो पूरे शरीर में चेतना कैसे महसूस होती है? एक चींटी से लेकर हाथी तक, वो तो एक बिंदु पर होनी चाहिए। बिल्कुल सही सवाल। और श्रुति इस प्रश्न को उठाता भी है। ये एक गहरा रहस्य है। जीव गोस्वामी जैसे आचार्य कहते हैं कि जीव सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है, उससे सूक्ष्म कुछ है ही नहीं। पर यह चेतना पूरे शरीर में व्याप्त कैसे होती है, ये शायद हमारी भौतिक बुद्धि से पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। श्रुति इसे एक गहन चिंतन बिंदु के रूप में छोड़ता है। ये वो जगह है जहां शायद तर्क से ज्यादा श्रद्धा और अनुभव काम आते हैं। सचमुच अद्भुत रहस्य है ये। अच्छा, चलिए अब चर्चा के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। जब जीव को भगवत प्राप्ति हो जाती है, यानी मुक्ति मिल जाती है, तब क्या होता है? क्या वो भगवान बन जाता है या बराबर हो जाता है? जगत व्यापार वर्जम, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि मुक्त होने पर भी जीव को जगत की सृष्टि, पालन, संहार करने का अधिकार या शक्ति नहीं मिलती। ये काम सिर्फ और सिर्फ भगवान के हैं। तो अगर ये शक्ति नहीं मिली तो बराबरी कहाँ हुई? सही बात है। तो फिर समानता किस चीज में होती है? क्या कुछ भी बराबर नहीं होता? होती है समानता। अगला सूत्र बताता है भोग मात्र साम्य लिंगाच। भोग मात्र साम्य। हाँ, यानी समानता केवल भोग में है, आनंद के अनुभव में। जो जीव पहले माया में फंसा था वो नाशवान दुख मिले हुए सुख भोग रहा था। अब माया से छूटकर वो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप के दिव्य असीम नित्य आनंद का अनुभव करने लगता है। अच्छा, तो आनंद में बराबरी हो जाती है? जी हाँ, वही ब्रह्मानंद, वही प्रेमानंद उसे भी मिलता है जो भगवान को मिलता है। उस दिव्य आनंद के भोग में वो भगवान के समान हो जाता है। और ज्ञान, क्या उसे सब कुछ पता चल जाता है? हाँ बिल्कुल, माया का पर्दा हटते ही सारा अज्ञान खत्म। वो अपने असली स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को, उनके साथ अपने नित्य संबंध को सब जान लेता है। सर्वज्ञता मिल जाती है। उसका ये भ्रम कि मैं शरीर हूँ या ये दुनिया मेरी है, वो हमेशा के लिए मिट जाता है। तो संक्षेप में कहें तो मुक्ति में आनंद और ज्ञान तो भगवान जैसा मिल जाता है, पर शक्ति और अधिकार नहीं मिलते, वो अंश ही रहता है। बिल्कुल सही, वो भगवान का अंश और सेवक ही रहता है, पर दिव्य आनंद और दिव्य ज्ञान से युक्त हो जाता है। बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें ये रहीं, ब्रह्म परम सत्ता है जिसका मूल स्वरूप आनंद है और श्री कृष्ण उसके पूर्ण रूप है। जी। जीव उसी भगवान का सनातन, चेतन और अणुअंश है, खासतौर पर जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का। हाँ। जीव और भगवान में समानताएं भी हैं और अंतर भी, जिसे भेद अभेद कहते हैं, पर अंतर ज्यादा प्रमुख है। बिल्कुल। और जीवन का असली लक्ष्य है माया से मुक्त होकर उसी दिव्य आनंद और ज्ञान को पाना जिसमें वो भगवान के समान अनुभव करता है पर बनता नहीं। एकदम सही। तो इन सब का सार क्या है? शायद यही कि यह ज्ञान हमें अपनी असली पहचान और परमात्मा के साथ हमारे गहरे रिश्ते को समझने में मदद करता है। हाँ बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर हम वाकई भगवान के सनातन, चेतन, अणु अंश हैं, तो इस ज्ञान का हमारे रोज के जीवन पर, हमारे कर्मों पर, हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर वो अणु आत्मा की चेतना पूरे शरीर में कैसे फैलती है, इस रहस्य पर हम और कैसे मनन कर सकते हैं? ये वो प्रश्न है जो हमें सिर्फ सुनने पढ़ने से आगे अनुभव की ओर ले जा सकते हैं। निश्चित रूप से ये विचार हमें आगे और गहराई से सोचने और शायद अनुभव करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद श्रोताओं, आप सुन रहे थे जीवन का रहस्य। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए आत्मा के साथ जुड़े रहिए और जीवन के रहस्यों को समझते रहिए।